मार्केट में आज उतार और चढ़ाव देखने को मिला। कुछ समय ऐसा लगा कि मार्केट में पॉजिटिव आंकड़े आज जुड़ेंगे, लेकिन कुछ ऐसे समय में भी मार्केट में दबाव भी देखने को मिला। मार्केट बंद होते होते यहाँ पे नुकसान में देखने को मिला। हालांकि लार्ज कैप इंडेक्स में उतना बड़ा गिरावट नहीं है, मामूली सा गिरावट देखने को मिला, लेकिन एक ऐसा इंडेक्स जिसमें गिरावट काफ़ी बड़े फिगर में देखने को मिला है। जी हाँ, मैं स्मॉल कैप इंडेक्स की बात कर रहा हूँ। गिरावट यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिला है। चलिए आंकड़े सबसे पहले मैं आपके सामने रखता हूं, लेकिन उसके पहले म्यूचुअल फंड रिलेटेड कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। जी हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए, डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हो। पोर्टफोलियो रिव्यू और डिज़ाइन को लेकर प्रॉब्लम है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं निफ्टी 50 की बात करूं तो करीबन अगर आप देखोगे तो 1 से 2 पॉइंट का यहाँ पे गिरावट है। सेंसेक्स में भी करीबन यहाँ पे 46 से 47 पॉइंट का गिरावट देखने को मिल रहा है। निफ्टी आईटी की बात करें तो यहाँ पे 0.35% का गिरावट है, 125 पॉइंट आज टूटा है। निफ्टी मिड कैप 50 में जो आंकड़ा है ये 128 पॉइंट का गिरावट है, 0.83% का गिरावट। बीएससी मिड कैप में 0.72 और जब निफ्टी स्मॉल कैप 250 का आंकड़ा देखें तो ये करीबन आप देख सकते हो 1.80 के आसपास का यहाँ पे गिरावट है। ये परसेंटेज में आंकड़ा है, 280 पॉइंट का गिरावट है अगर मैं पॉइंट वाइज बात करूँ तो। हर एक इंडेक्स में आज दबाव देखने को मिला। हालांकि लार्ज कैप इंडेक्स में जो दबाव है वो काफ़ी मामूली है, लेकिन सबसे ज़्यादा दबाव आज स्मॉल कैप के स्टॉक्स में देखने को मिला है और अनुमान ये भी लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में यहाँ पे कुछ दबाव हो सकता है। चलिए अब मैं कुछ और इन्फॉर्मेशन आपके सामने रखूँगा। मार्च के महीने में किस कैटेगरी में जी हाँ अच्छा रिटर्न बनता हुआ देखने को मिला है, किस कैटेगरी में अधिकतर म्यूचुअल फंड अपने बेंचमार्क के परफॉर्मेंस को बीट कर रहे हैं, कहाँ पे सबसे कम डेटा है, वो सारा इन्फॉर्मेशन मैं आपके सामने रखूँगा। तो सबसे जो कमज़ोर परसेंटेज देखने को मिला है, जी हाँ मैं मार्च के महीने की बात कर रहा हूँ, 2025 मार्च में जो आंकड़ा है कि सबसे कम जो बेंचमार्क के परफॉर्मेंस को बीट कर रहा है इस कैटेगरी का म्यूचुअल फंड, जी हाँ स्मॉल कैप कैटेगरी के जो म्यूचुअल फंड्स हैं सबसे कम अपने बेंचमार्क को परफॉर्मेंस को बीट कर रहे हैं। अगर मैं सबसे ज़्यादा आंकड़े की बात करूं कि किस कैटेगरी के म्यूचुअल फंड सबसे ज़्यादा अपने बेंचमार्क के परफॉर्मेंस को बीट कर रहे हैं तो वो लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है। आंकड़े आपके सामने रखता हूं, जैसे कि आप देख सकते हो लार्ज कैप फंड्स में जो मार्च के मंथ का आंकड़ा है, टोटल 33 स्कीम में से 23 ऐसे स्कीम्स हैं जो बेंचमार्क के परफॉर्मेंस को बीट कर रहा है। लार्ज एंड मिड के फंड्स की बात करूं तो यहाँ पे जो 31 फंड है उसमें से 18 ऐसे फंड्स हैं जो बेंचमार्क के परफॉर्मेंस को बीट कर रहा है। ठीक मिड के फंड की बात करूं, इस फंड में से 15 फंड का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। फ्लेक्सी कैप फंड में 39 में से 14 फंड्स का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है। ईएलएसएस में 43 फंड में से करीबन 16 म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस अच्छा है। फोकस्ड फंड की बात करूं तो ये आंकड़ा 28 में से 9 दिख रहा है। वैल्यू कॉन्ट्रा डिविडेंड यील्ड की बात करूं तो 34 में से 9 फंड यहाँ पे अच्छे परफॉर्मेंस शो कर रहे हैं। मल्टी कैप कैटेगरी में 30 फंड में से 7 ऐसे फंड्स हैं जो अच्छा डेटा शो कर रहा है। स्मॉल कैप कैटेगरी में से 30 में से 3 सिर्फ ऐसे फंड्स हैं जो यहाँ पे रिटर्न अपने बेंचमार्क के परफॉर्मेंस को बीट कर रहे हैं। तो आंकड़े के हिसाब से देखोगे तो सबसे कमज़ोर जो आंकड़ा देखने को मिल रहा है वो स्मॉल कैप फंड का है मार्च के महीने का, और सबसे मजबूत जो यहाँ पे आंकड़ा देखने को मिल रहा है वो लार्ज कैप फंड्स का है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ, दूसरे नंबर पे देखूँ तो यहाँ पे लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का आंकड़ा देखने को मिल रहा है। तीसरे नंबर पे अगर मैं यही आंकड़ा देखूँ तो आप देख सकते हो मिड कैप का है, फ्लेक्सी कैप का आंकड़ा देखने को मिल रहा है और वहीं पे ईएलएसएस का आंकड़ा देखने को मिल रहा है। कमज़ोर के मामले में 3 जो है वो मल्टी कैप फंड है, स्मॉल कैप फंड है, वैल्यू कॉन्ट्रा और डिविडेंड यील्ड कैटेगरी के फंड्स हैं। देखो अगर देखा जाए तो बहुत ऐसे इन्वेस्टर ये भी कंप्लेन यहाँ पे लेके आ रहे हैं कि स्मॉल कैप में पैसा नहीं बना है। स्मॉल कैप कैटेगरी में ही रिटर्न कुछ खास नहीं है पिछले 1 और 1.5 साल से, और इसीलिए आपके पर्टिकुलर स्मॉल कैप फंड में रिटर्न कम बनता हुआ देखने को मिल रहा है। मैं पिछले 1 साल 1.5 साल का आंकड़ा देखूं तो स्मॉल कैप में रिटर्न कम बना है, तो आप ये मत समझो कि मेरा पर्टिकुलर फंड ही पैसा नहीं बना के दे रहा, ये कैटेगरी में ही प्रॉब्लम है। और ऐसे सिचुएशन में आपको अपने फंड के अगेंस्ट कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशंस थे जो इन्वेस्टर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। आप में से बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनको पोर्टफोलियो रिव्यू और डिज़ाइन को लेकर प्रॉब्लम है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए, डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।